ये तस्वीर आपको विचलित कर देगी। इस वीडियो को देखकर आपके मन में यही सवाल उठेगा कि क्या कोई ऐसा भी जल्लाद हो सकता है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके के 1 मिनट 26 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है वो देखकर पत्थर दिल इंसान भी कांप जाएगा। तस्वीर में काली पैंट और नीली शर्ट में दिख रहे लड़के की पहचान साहिल के रूप में है। सीसीटीवी का ये वीडियो देखिए। साहिल जींस और सफेद शर्ट में दीवार से सटी एक लड़की पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर रहा है। आज हमारे देश में एक ऐसी घटना की चर्चा हो रही है जो वाकई में देख लेने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि हमारे भारत की बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस सब का जिम्मेवार कौन है और ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं तो वहाँ पर खड़े हुए लोग तमाशा क्यों देख रहे हैं। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, आप लोग महावीर क्लासेज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम धीरज पांडे है। आइए इन सभी बातों पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करके और अपने समाज को सुधारने के लिए एक कदम आगे चलने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्तों, आज का जो माहौल बन गया है, गांव से जो लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं 2 पैसे कमाने के चक्कर में या शिक्षा के चक्कर में, वहां पर स्थिति जा करके कैसे गड़बड़ा जाती है, कैसे चरमरा जाती है, ये चीज़ें हमको अपने से देखना है कि हम जो काम अच्छा करने के लिए शहरों की ओर बढ़े हैं, अपना कदम गांव से शहरों की ओर उठाए हैं, उस काम को अच्छा करने के लिए और वहां पर जा करके हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, इन सभी चीज़ों पे देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो समय है टेक्नोलॉजी से युक्त है और टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है हमारी, इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में कहाँ कब बुरा हो रहा है और कहाँ कब अच्छा हो रहा है, ये देख पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि गांव का जो भी रीति रिवाज है वो कभी गलत नहीं था और न होगा, इसी पे आपको हमेशा चलना है। और हमारी जो भारत की संस्कृति है इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बार आप अपने शास्त्र को उठा करके पढ़ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं कि हमारे पीछे की जो स्थिति थी वो कैसी थी और आज की स्थिति जो है क्या है। आज की जो स्थिति है भले आपको मॉडर्न बना रही है, नए जमाने की ओर लेके जा रही है, लेकिन उसमें कहाँ तक आपको अच्छा बना रही है और कहाँ तक बुरा बना रही है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के समय में बढ़िया शिक्षा पाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए हमारे गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के गांव से बाहर की ओर जा रहे हैं, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आज के समय में गांव में रहना कोई पसंद ही नहीं करता है, जबकि गांव में वो सारी सुख सुविधाएं आज के समय उपलब्ध हैं जो शहरों में भी होना चाहिए। अब देखिए, ये कहने का मतलब मेरा ये है, अब शहरों वाली सारी सुख सुविधाएं गाँव में नहीं है। सड़क अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, प्राइवेट स्कूल जो आप खोज रहे हैं वो भी अच्छी है, ठीक ठाक देखने को मिल जा रही है। ऑनलाइन का ज़माना है, आपको जो भी डाउट होता है ऑनलाइन के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें गांव में उपलब्ध हैं, जिसके वजह से आप अपने आगे की रास्ताओं पे चल सकते हैं। अच्छा बेहतर देखिए, अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्ची हैं जो घर पे रह करके ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा करके देश में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर टॉप किए हैं। तो वो इस टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग किए हैं, वो इस टेक्नोलॉजी का बढ़ती हुई व्यवस्थाओं का अच्छा उपयोग किए हैं, ना कि बुरा उपयोग किए हैं। तब जा करके आज उनका चमकता हुआ चेहरा इस देश के सामने आया है। कुछ बच्चे बच्ची हैं जो सोशल मीडिया पे डांस करने और नाचने का शौक उनको चढ़ा है ताकि हम भी ये हो जाएं, हीरो बन जाएं, हीरोइन बन जाएं, ठीक ना, नाटककार बन जाए, अच्छे कलाकार बन जाएं। वो ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन आप वहाँ पर कहाँ तक अच्छे कर रहे हैं और कहाँ तक बुरे कर रहे हैं, इस सबको देखना चाहिए। अगर आपको हीरो बनना है उसके लिए भी ये संस्था है, अगर आपको कलाकार बनना है उसकी भी पढ़ाई है।
अपने कला के माध्यम से आप आगे की ओर जा सकते हैं, ना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील बना करके आप आगे जा सकते हैं। वो चीज़ें आपको कब अच्छी लगेंगी, जब आप खुद एक सेलिब्रिटी बन जाइएगा। उस समय कहना नहीं पड़ेगा कि हमको फॉलो कीजिए, उस समय खुद आप फॉलो गूगल पे सर्च कर करके फॉलो करेंगे। काम ऐसा करना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, गार्जियन को सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में गार्जियन को ही सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे हैं और क्या काम कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, आज के समय में जो भी गार्जियन हैं अपने बच्चों पे पूरा समय नहीं देते हैं। माँ गई ड्यूटी, पिता भी गए ड्यूटी, बच्चा गया स्कूल, घर से स्कूल से लौटा तो घर पे देखा कि ना मम्मी है ना पापा है, फट से मोबाइल उठाया और अपने काम में लग गया। आज का समय ऐसा हो गया है कि स्क्रीन पर देखते देखते बच्चों के आंख इतने कमजोर हो गए हैं कि 10 साल, 5 साल, 8 साल के बच्चे आंखों पे पार वाले चश्मा पहन रहे हैं, जबकि पहले के जमाने के लोग बूढ़े होते थे तब चश्मा पहनते थे। बताइए, ये सब चीजें आपको कहाँ तक प्रॉफिट दे रही है और कहाँ तक लॉस पहुंचा रही है, इन सबको देखना आप ही को पड़ेगा। और आपकी समझदारी किसमें है कि हम जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये चीजें आपको फायदा तक पहुंचा सकती हैं और आपको बुरी रास्ते पर भी लेकर के जा सकती है। मेरे बंधुओं, आप जिस काम के लिए अपने गांव को, अपने परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं, एक बार वहां जा करके पीछे की स्थिति को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। जहां दिल्ली में जो घटना हुई है, वाकई में वो चीज देखने लायक नहीं है। इतनी बर्बरता से उस बच्ची को मारा जा रहा है और आमने सामने से लोग गुजर रहे हैं, कोई उस हत्यारे का हाथ तक नहीं पकड़ता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों को यही समझाने जा रहा हूँ कि लड़का हो या लड़की हो, गार्जियन को ये जरूर देखना चाहिए कि जो सुख सुविधा हम उसको दिए हैं वो उसका उपयोग किस तरह से कर रहा है, अच्छे से कर रहा है या बुरे तरीके से कर रहा है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे भारत के जो भी बच्चे बच्ची हैं एक ऐसे रास्ते पर चले जाएंगे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं, ना कभी आप उसको स्वप्न में देखे होंगे। बताइए, जिस बच्ची को 16 साल की वो बच्ची है, उसको जितने बेरहमी से मारा जा रहा है, उस पे आज भले नेता लोग आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन नेताओं की जितनी भूमिका होती है अपने आप को आगे बढ़ाने में, उतना भूमिका जनता को बढ़ाने में कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे भारत की आज ये स्थिति नहीं रहती। चाहे वो भारत के कोई स्टेट हो, चाहे वो देश हो अपना, इस देश के अंदर जितने भी नेता आज तक हुए हैं वो केवल अपने बारे में सोचे हैं। चाहे वो स्वतंत्र भारत के बाद हो गए हो, या आज जो भी नेता पैदा हो रहे हैं नए नए, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। आज जनता किस हाल में है, एक बार चुनाव जीत जाने के बाद जनता के बीच में कभी नहीं आते हैं। जब भी चुनाव आता है तो रैलियों पे रैलियां करेंगे, लेकिन जनता के हाल चाल जानने के लिए कोई भी नेता अपने सामने नहीं आता है। बताइए, उसी तरह की घटना जो दिल्ली में हुई है, बिहार के समस्तीपुर में भी हुई है। लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया, प्रेमी ने उसको चाकू से मार दिया। तो कहने का मतलब है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो फैशन चल चुका है कि हर लड़की को एक बॉयफ्रेंड चाहिए और हर लड़के को एक गर्लफ्रेंड चाहिए। बताइए, ये फैशन कहाँ तक सही है? ये फैशन को लाया कौन? और इस फैशन को हमारे समाज में जैसे भी फैल रहा है वैसे गार्जियन को समझ में तो आ नहीं रहा है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं। कुछ ऐसे भी गार्जियन होते हैं जो देख करके चुपचाप रहा करते हैं। बताइए, अब देखिए बच्चे बिगड़ रहे हैं कि बन रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल गार्जियन का होता है। मैंने एक सरकारी स्कूल पे वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि देखिए कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है सरकारी स्कूलों में। आगे भी एक वीडियो आने वाला है। बच्चों को मजदूर की तरह खटाया जाता है। सरकारी विद्यालय का ये हाल हो चुका है। नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, जो भी हमारे बिहार के नेता हैं, अगर वीडियो को देखेंगे तो जान जाइए कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षित नहीं बल्कि उनको मजदूर बनाया जा रहा है। तभी
तभी हमारे बिहार राज्य को मजदूर का राज्य कहा जा रहा है और मजदूरों को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा राज्य कोई अगर है आज के समय में बिहार बन गया है, क्योंकि उनको शुरू से ही सरकारी स्कूलों में मजदूर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये बात आपको कड़वी लगेगी लेकिन ये सच्चाई है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है पिछले में, आप लोग देख सकते हैं। पिछले वीडियो में एक आगे और वीडियो आने वाला है कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे कितने बेरहमी की तरह काम कराया जा रहा है, ये आप लोगों को देखने को अगले वीडियो में फिर पुनः मिलेगा। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे गार्जियनों, आप लोगों से बस यही आग्रह है, जिस उद्देश्य से आप अपने गांव को, घर को, परिवार को छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं, अपने बच्चे बच्चियों को भी लेकर के जा रहे हैं, वहां पर जा करके आप क्या कर रहे हैं वो आप पर निर्भर कर रहा है, और आपके बच्चे बच्ची क्या कर रहे हैं वो भी आप पर ही निर्भर कर रहा है। यदि बाहर में जाकर के भी आपके बच्चे बच्ची नालायक हो गए तो आपका सबसे बढ़िया आपका गांव का ही कल्चर है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। अगर बाहर जाकर के बच्चे बच्चे अपने लायक हो गए तो समझ जाइए कि आपका वहां जाना सफल हो गया। अगर जिनको अपने लाइफ के बारे में सोचना है, अपने जिंदगी के बारे में सोचना है और आगे की ओर बढ़ना है, एक बात को ध्यान रखिएगा, भारत के किसी भी कोना में वो व्यक्ति रहेगा वो अपनी सफलता को पा लेगा। बस उसके अंदर जुनून, हौसला और हिम्मत होना चाहिए, ना कि शहर में रहकर के आगे बढ़ेगा, ना कि बढ़िया सिटी में रहकर के आगे बढ़ेगा। अगर वो बढ़ना चाहेगा तो अपने गांव के एक छोटे से कमरे में भी रह करके आगे बढ़ सकता है। ये हमारी टेक्नोलॉजी की देन है और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे बच्चे भारत के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार की दो बच्चियां पहले और दूसरे स्थान पर हैं। उन दोनों का हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए यूपीएससी का, वो घर पर रह करके इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे की ओर बढ़ी हैं। और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसी बच्चियां हैं इंस्टाग्राम पर रील बना करके अपने घर पे गार्जियनों का मुंह काला कर रही हैं। इसमें कौन देख रहा है? घर का गार्जियन बदनाम है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे बच्ची अगर घर में कमरे में बैठ करके डांस कर रहे हैं छोटे छोटे कपड़े पहन करके, तो आप इस चीज को नहीं देख सकते हैं तो कौन देखेगा? और जब वीडियो सामने आता है तो बहुत लोगों को देखने में शर्म आती है कि हमारे भारत के बच्चे बच्ची क्या कर रहे हैं। इसी सब चीजों को देख करके भारत सरकार ने टिकटॉक पे बैन लगाया था। जब टिकटॉक पे बैन लगा, भारत में ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ गए जहां पर आप फिर उसी नग्नता को प्रदर्शित कर सकते हैं। बताइए ये कहां तक सही है? जहां तक हमको लग रहा है ये सही तभी है जब आपके अंदर एक विशेष प्रकार की कला है। कला ना होने के बावजूद भी आप अपना नाक मुंह चमका रहे हैं तो समझिए कि आपको शिक्षित होने की जरूरत है। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, कितना भी नाक मुंह चमका लीजिएगा, आप आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय गार्जियनों, बंधुओं, आपसे पुनः यही आग्रह करते हैं, विशेष रूप से अपने जिंदगी में आप सक्सेस हो गए हैं वो बात की बात है, कैसे हुए आप खुद जानते हैं, लेकिन अपने बच्चे और बच्चों को कैसे सक्सेस करना है ये आप खुद सोच सकते हैं और एक अपना गाइडलाइन बना करके अपने बच्चे बच्चियों को सुधार सकते हैं। पहले के जमाने में गार्जियन जो होते हैं अपने बच्चों पे समय देते थे। मानता हूँ कि आप लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन जितना ही समय है उतना अपने बच्चों के साथ बिताइए, उनको अच्छी बातें सिखाइए, उनको अच्छी अच्छी चीजें दिखाइए ताकि देख करके प्रेरित हो जाएं और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाएं। ये गार्जियन का रोल होता है। नहीं करके मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।